वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार मैं लास्ट टाइम जो आर्टिकल्स लेके गई थी तो आप सबकी बड़ी क्वेरी थी कि कहाँ से लिए हैं, तो मैंने कहा मैंने ECS से लिए थे, तो आज आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। सभी ब्रांड से ना ECS पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है और आज इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वो भी बताते हैं आपको, प्राइसेस भी इसकी सारी गाइड करते हैं, साथ साथ बहुत खूबसूरत वैरायटी है। स्टे ट्यून्ड विद मी। अच्छा भाई, काफी मुझे आर्टिकल्स जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं और न्यू हैं, डिफरेंट हैं बाकी ब्रांड से, तो थोड़ी सी व्यूअर्स को प्राइस गाइड कर दें ताकि ईद के लिहाज से जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं की वो डायरेक्ट एक ही शॉप पे आए और आके बाय कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे ये वाला आर्टिकल है, ये भी अच्छा लग रहा था, 12,500 में। ये 12,500 में, और ये बहुत डिफरेंट सा एक यूनिक सा कलर आया हुआ है, ये वाला 3800 में। ये 3800 में, दैट्स नाइस। और रेंज क्या है कुछ अगर आप गाइड कर सकें तो? 25 से लेके और मैक्सिमम 12,000 तक, 2500 से लेके 12,000 रुपए तक, ठीक हो गया। इसके अलावा फ्लैट्स में जो हमारे पास है, एक मैंने और वाइट आर्टिकल अभी पहना था, ये वाला आर्टिकल, ये बहुत खूबसूरत है, ये 9,500 आर्टिकल है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और पहन के भी बहुत खूबसूरत लगा, मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। और फ्लैट्स में भी जरा गाइड कर देंगे थोड़ा, और बल्कि खुद से हमने दिखाए नहीं, खुद से दिखाएं ईद के पर्सपेक्टिव से ना। अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ जी। अच्छा जरा खुशों की प्राइस भी गाइड कर दे, क्या है जैसे 2800, 38, 32, ठीक हो गया, 36। बहुत ही खूबसूरत खुशों की भी रेंज लगी हुई है। ये वाला 3800 का है, ठीक है, आई लाइक दिस वन। ये भी 3000 का है। होप्स हो कि मुझे इस दफा शायद कोई खुस्सा अच्छा लगे और मैं ले लूं 3200। मुझे जो है ना वो खुस्से बहुत तंग करते हैं, तो मैंने कभी लिए नहीं है, बट इसमें ये वाली रेंज भी है। और इसके अलावा नीचे इसमें कोल्हापुरी स्टाइल में भी पड़े हुए हैं। अच्छा ये वाले जो है ओपन स्टाइल में, ये वाले भी बड़े अच्छे लगते हैं, और ये 3000 का है, ठीक है। इसमें एक ये कलर है, ये भी 3000 का है। और इसके अलावा इस स्टाइल में भी पड़ी हुई हैं, ये 3800 की है, ये 2500 की है, और ये भी 3800 की है। उसके अलावा यहाँ ऊपर भी ये सारे बहुत ही खूबसूरत से कुछ लगे हुए हैं। यूजली जितने भी मैंने अभी तक ब्रांड्स विजिट किए हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि मुझे अच्छे नहीं मिले थे शूज, लेकिन इस दफा ECS पे मैं आई हूँ, मैंने ये वाला अपना एक लिया है, ठीक है। इसमें ये कलर भी अवेलेबल है, ये 2400 का है। और इस तरीके से ये स्लीक सा है, मुझे स्लीक से शूज बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी बहुत क्यूट लग रहा है। तो काफी अच्छी और कंफर्टेबल वैरायटी जो है वो अवेलेबल है इनके पास। हालांकि ये कैसा लग रहा है अगर मैं ट्राई करूँ तो? अच्छा है। और इसके अलावा इसमें एक ये ब्लैक भी है। ओके दैट्स नाइस। मैं उस ईद वाले के साथ ये वाला अच्छा लगेगा। ये है तो क्यूट। अच्छा भाई बात सुने, ये मुझे जरा 38 साइज में मंगा दे मेरे लिए। अच्छा आप उधर वाले दिखाते हैं। और अभी मैंने आप लोगों को ये वाले भी पहन के दिखाए हैं। ये 2400 का है, ये भी 2400 का है, ये 3400 का है, ये 2200 का है, लेकिन अच्छी रेंज अवेलेबल है। इसमें एक ये ब्लैक और गोल्ड भी नया आया है, ये 4500 में है। एक ये पर्पल और जिंक में भी है, तो काफी कंफर्टेबल सी और अच्छी सी ईद के लिए कलेक्शन है। एक इसमें मुझे ये बहुत क्यूट लगा है, एंड दैट इज 3600 रुपीज। और इसमें ये स्लीक वाले शूज बहुत है, ये है भी 2100 का, क्वाइट रीजनेबल। ऊपर ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, 2800 है, 3000 है, 3200 है। ये तो मैंने लेना है, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ ये वाला। और इट्स क्यूट। ये मुझे छोटा है, मुझे ये बड़ा साइज, ये मेरा कर दे एक। सर इसमें बड़ा साइज अच्छा लग रहा है, आई विल बाय दिस।
डिफरेंट है। हाल तो ले लो यार। बेटा घर चलो। घर चलते हैं, अब जूता तो ले ले कोई एक आधा। ये वाले देखो ऊपर नेट में भी लगे हुए हैं, ये सारे 2200 ईच में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो है एक ये वाला आर्टिकल भी अच्छा है, ये वाला। हाँ अब दिखाएं। ये खाला देखो, ये साइज, ये तो बहुत ही छोटा है, इसका दूसरा पाँव भी दे। ये 39 ना बाया। कैसा लग रहा है? 39 ठीक है ना? फिर थोड़ा वो हो जाएगा, ये पैक कर दे। आई लाइक इट। तो जी फाइनली ईद की शॉपिंग हो गई। मैंने 2 जूते जो हैं वो ECS से ले लिए हैं और एक मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था। लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैं शूज़ हंट कर रही थी। मैं सभी ब्रांड्स पे गई थी बट क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने बाय नहीं किए, और वो मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया था। तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ऐसे ना कहा करें कि अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दूँगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। जाएंगे, चीज़ लेंगे, नहीं पसंद आएगी, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। तो कोशिश होती है कि जहाँ पे अच्छी चीज़ अवेलेबल हो मैं आपको वो जगह बता दूँ। तो ECS में वाकई ही में स्टाइल भी अच्छे आए हुए हैं और कंफर्ट लेवल भी है और काफ़ी रेंज अवेलेबल है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी साथ दिखाती हूँ और बताती हूँ। अच्छा एक चीज़ और, मुझे ना नेल पेंट बहुत अच्छा लगता है और जब भी मैं शू शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना तो मुझे कोशिश होती है कि नेल पेंट लगाया हुआ हो तो जूता पाँव में पहन के बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन चूंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो यूजुअली मैं नहीं लगा पाती। तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ यार अल्लाह ताला ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है लेकिन मैं सिर्फ नमाज की वजह से इसको नहीं कर रही, अदरवाइज़ आई लव नेल पेंट्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे कंफर्टेबल रेंज है, आप जाके देख सकते हो। अगर अभी तक आपने ईद के जूते बाय नहीं किए तो यहाँ से जाके कर सकते हैं। हील कलेक्शन भी बहुत आई हुई है, खुद से भी बड़े खूबसूरत हैं और साथ में आपको फ्लैट्स भी मिल जाते हैं। मतलब जैसे आपकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है हर किसी की। मुझे ज़रा समर्स में जो है ना वो स्लीक शूज़ अच्छे लगते हैं जिसमें पाँव नज़र आए, प्यारा लगता है और भरे भरे नहीं अच्छे लगते। कुछ लोग होते हैं उनको ऊपर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ अच्छा लगता है जूता। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन हर तरह के जूते जो आए हुए हैं और कलर रेंज काफ़ी इस दफ़ा जो है ना इनके पास डिफरेंट आई हुई है। तो स्काई ब्लू जैसे शेड के कलर के जूते बहुत कम देखने को मिलते हैं। और एक वाइट शूज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वाला, क्योंकि वाइट में ना हमेशा आपको रेंज इतनी अच्छी नहीं मिलती, टिपिकल सी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये वाला वाइट शूज़ बहुत खूबसूरत था, पहनने में भी कंफर्टेबल था। लेकिन चूँकि ईद पे अभी हमें हील्स की ज़रूरत नहीं होती, हमने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, गेस्ट को भी देखना होता है, तो फ्लैट जूते ही चलते हैं यूजुअली। अगर हम कहीं जाएं भी तो अपने ही घरों में जा रहे होते हैं तो मेरी फॉर्मल पहनने के जूते इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़्लैट जूते ईद पे लूँ। हाँ कोई शादी वगैरह हो तो फिर आप जो है ना हील के लिए जाएं। और वो ये वाला जूता बहुत कंफर्टेबल था और अच्छा भी था। तो मैंने कहा चलो अब शादी कोई आएगी ना तो फिर इंशाल्लाह हील्स बाय करूँगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि चीज़ें तो पसंद आ जाती है, बाय भी कर लेते हैं, लेकिन जब उसको पहनने का टाइम आता है ना, जूते ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा देर पड़े रहे ना तो ख़राब हो जाते हैं। जैसे बैग हो गया, जूते हो गए, ये आप महंगे से महंगे भी ले लेंगे ना तो चूँकि पाकिस्तान में गर्मी होती है और गर्मी की वजह से ना जूतों के और बैग्स के जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, लेदर। तो इसलिए कोशिश होती है कि जब भी शादी आए तो डायरेक्ट उसी टाइम पे जूते भी बाय किए जाएं और बैग्स वगैरह भी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना वो कबर्ड्स में पड़े पड़े उनकी लेदर जो है वो आपस में चिपकना शुरू हो जाती है। तो ये देखें जनाब, ये जूता बहुत ही खूबसूरत वैसे लग रहा था। अगर किसी की शादी है ना या किसी ने किसी शादी पे जाना है तो ये मस्ट बाय वाला सीन है। अच्छा, आप लोगों को सबसे अच्छा वाला जो आर्टिकल है कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वाला आर्टिकल भी ना अच्छा था, पहन के अच्छा लगा, लेकिन मुझे चलने में कंफर्टेबल नहीं लगा। बट अपनी अपनी वो होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी को किस तरह का चाहिए, लेकिन पहनने में खूबसूरत आर्टिकल था।
अच्छा, रमज़ान में इतनी माशाल्लाह से बिज़ी रूटीन हुई हुई है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं वीडियोस बनाऊं, अपलोड करूं, आपको कोई नई चीज़ें दिखाऊं। मेरे इतने ईद के आर्टिकल्स रेडी होके आए हैं जो मैंने शिप करवा दिए हैं, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और ये भी मैं अपने साथ साथ आप लोगों को इंगेज रखने के लिए जहाँ जाती हूँ अपनी शॉपिंग के लिए, मैं आप लोगों के लिए भी साथ कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि प्रॉपर व्लॉग्स के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। दिन में भी इतनी बिज़ी रूटीन होती है कि जब उठो फिर ज़ोहर पढ़ें, ज़ोहर के बाद जो है जनाब किचन में इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इफ्तारी के बाद बंदा वैसे ही थोड़ा सा स्लो हो जाता है, फिर टाइम पीछे कम बचता है, फिर बच्चों को भी होमवर्क कराना होता है, आयत के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसको भी तैयारी करवानी होती है। तो वो रात को फिर खाना वगैरह और वो उसमें इतना टाइम गुजर जाता है कि किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों की रमज़ान में कैसे रूटीन जा रही है मुझे भी ज़रूर बताएं कि या फिर मेरी ही रमज़ान में जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है। और ये ब्लैक आर्टिकल भी ना, इट वाज़ माय फेवरेट आर्टिकल फ्रॉम टॉप ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे ब्लैक और स्लीक शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। बट मैं अपने माइंड को समझा के गई थी कि नहीं फ़ायज़ा, हील्स नहीं लेनी, शादी आएगी तो हील्स लेनी है, क्योंकि तब तक और इतने डिज़ाइंस आ जाते हैं। तो फिर मैंने फ़्लैट शूज़ ही लिए, लेकिन ये आर्टिकल भी बहुत क्यूट था। और सेकेंडली अब मैं हील्स को इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ ना कैरी करना मुश्किल हो जाता है हील्स को। अच्छा, खालदा को मैं बोली जा रही थी कि अपने लिए भी जूते ले लो, और वो लेती ही नहीं है। पता उसको शॉपिंग का शौक़ नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया की वाहिद वो लड़की है जिसको शॉपिंग का शौक़ नहीं है। और उसको मैंने एक सना सफीनाज का ड्रेस स्टिच करवा के दिया है ईद के लिए। एक उसके शॉर्ट शर्ट फर्शी शलवार बनवाई है, और मैं उसको कह रही थी कि आई हुई हो तो अपने लिए जूते भी ले लो। वो कह रही थी पड़े हुए हैं, बहुत जूते पड़े हुए हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारे कौन से जूते निकलते हैं ईद पे। और ये बो वाला डिज़ाइन जो है ना, ये वाला भी बहुत क्यूट डिज़ाइन था। कलर बड़े अच्छे सॉफ्ट पेस्टल शेड्स हैं। ये पीच शेड में है, इसमें ही आपको एक लाइट रोज़ गोल्ड सा या सिल्वर सा शेड कर लें वो भी मिल जाएगा। तो मज़ेदार सी चीज़ ये है कि ब्लॉक हील वाले यूजली जो है ना वो जूते इनके पास अच्छे होते हैं और स्केयर इनके स्ट्रैप्स होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं हील्स लूँ ना तो ब्लॉक हील लूँ, क्योंकि ब्लॉक हील में जो है ना आपको थोड़ा वॉक करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप पेंसिल हील्स ले लेते हैं, स्लीक हील्स ले लेते हैं, तो उसमें जो है ना वो चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ब्लॉक हील्स जो है ना, ये आपको पाँव में इतना आपका अनकम्फर्ट फील नहीं होता, थोड़ा सा आपको कंफर्ट लेवल देती हैं। अच्छा, शूज़ लेना इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि मुझे चाहिए होते हैं स्टाइलिश भी और कंफर्टेबल भी। मेरे से हार्ड सोल जूते नहीं पहने जाते और ना ही मुझसे आउटडेटेड से स्टाइल के जूते पहने जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा स्टाइलिश भी लूँ और कंफर्टेबल भी लूँ, जिसकी वजह से जो डिफ़िकल्ट शॉपिंग में मेरे लिए चीज़ होती है ना वो जूते होते हैं। लेकिन ये है कि लकीली ईद के लिए अच्छी कलेक्शन मिल गई है और काफ़ी क्यूट शूज़ पड़े हुए हैं। आप भी जाके बाय कर सकते हो, वेबसाइट भी है इनकी, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। और जो लोग लाहौर में रहते हैं या वैसे तो अब थ्रू आउट पाकिस्तान ECS की जो है वो ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो सभी ब्रांचेस पे सभी आर्टिकल्स पड़े होते हैं, तो आप जाके अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ECS के ना खुद से भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पाँव में खुद सा मैं जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव ले लूँ कभी भी सूट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद सा जो है ना वो लगना शुरू कर देता है। तो मैंने काफ़ी 5, 6, 7 दफ़ा ट्राई किए हैं, डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई किए हैं, लेकिन मेरे लिए खुद सा जो होता है ना वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहता है। तो इसलिए अब मैंने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि जितना मर्ज़ी अच्छा लगे बेटा, खुद सा नहीं लेना तुमने, क्योंकि तुमने पहनना ही नहीं है। तो अब मेरी कोशिश होती है मैं फ्लैट्स लूँ और डिफरेंट ऐसे कलर्स में ले लूँ। फॉन शेड हो गया, अभी जो मैंने लिए हैं, एक भी मैंने आज जो ली है कोल्हापुरी ली है, एक मैंने इनसे फॉन शेड वाला लिया है, और एक मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था रेड कलर का, वो मेरा एक रेड ड्रेस है उसके साथ। तो 3 मैंने शूज़ ले लिए हैं, इनफ है। किसी को किसी के साथ मैच करके पहन लेंगे, किसी को किसी के साथ मैच करके पहन लेंगे, तो बस ऐसे ही है। और ऑलमोस्ट जो है ना ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे अपने जो ड्रेसेस हैं ना वो अभी टेलर पे हैं, बाकी मैंने सभी के बनवो के शिप करा दिए हैं। एट द एंड मैं ख़ुद बची हूँ, मैंने कहा चलो अपने मैं एंड पे सिलाऊंगी, और वो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कल मुझे मिल जाएंगे। और फिर हम ईद भी करीब आ गई है, और अपनी ईद की अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं है,
कल का ये प्लान है कि कल हमने पूरे घर की सफाई करनी है, जो जो चीज़ें समेटने वाली हैं वो समेट देनी है। फिर एक दिन का प्लान है कि सैलून जाएंगे। अच्छा, यूजुअली मुझे सैलून जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं हार्डली सैलून जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होता है और मुझे घबराहट होती है वहाँ बैठ के। शायद मैं बाकी लड़कियों को अच्छा लगता होगा लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कि मैंने फेशियल कब कराया था। आई हार्डली गो टू द सैलून। लेकिन अभी ईद है तो सभी जा रहे थे घर में से, तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाऊंगी, आईब्रोज़ वगैरह बनवा लेंगे, मैनी पैडी करवा लेंगे। लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो एक दिन का वहाँ का प्लान है और उसके अलावा थोड़ा बच्चों की चीज़ें वगैरह सेट करके रखेंगे। फिर एक दिन ग्रॉसरी में गुजर जाएगा कि ईद के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो लेने जानी होगी। तो बस जनाब यही ईद तक की रूटीन है। और मुझे भी बताएं कि आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है, आप लोगों को कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं आजकल। तो दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, दुआएं मिलती हैं, तो लिटरली इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप सब मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। तो सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद भी मुबारक। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे जो हमने इस रमज़ान में की हैं, और अल्लाह ताला हमें अगले रमज़ान तक के लिए खैर व आफ़ियत से रखे। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए, कुछ और शॉपिंग करते हुए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। चलो।